दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। देवियों और सज्जनों, आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है। एक ऐसा क्षण है जिसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। नई शिक्षा नीति जिसमें देश के हर नागरिक को रोजगार के काबिल बनाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को 6th क्लास से शुरू करने की बात कही गई है। दोस्तों, हमारी नई शिक्षा नीति को यदि हम सही ढंग से लागू करने में सफल हो जाते हैं तो अगले 10 साल में हमारे देश की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि यही शिक्षा नीति अमेरिका ने 1917 में शुरू की थी, आज से लगभग 103 साल पहले। और यही शिक्षा नीति चाइना ने 1996 में शुरू की थी। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो कि ग्रामीण शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट है, एक मुहिम शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है रोजगार आपके द्वार। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में भारत सरकार द्वारा करीब 10,000 से ज़्यादा ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो 2 महीने से 1 साल के बीच की अवधि के हैं। यह कोर्सेज आपको रोजगार के काबिल बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको इन 10,000 कोर्सेज की पूरी जानकारी देंगे ताकि हमारे देश के युवा को अपना कैरियर बनाने में, रोजगार के काबिल बनने में लाभ मिल सके। आज बहुत सारे माता पिता जो जानकारी के अभाव में अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दे पाते, उन्हें भी अपने बच्चों का कैरियर बनाने में बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, रोजगार आपके द्वार मुहिम की पहली शुरुआत हम हेल्थ सेक्टर से कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हेल्थ सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में सैकड़ों ऐसे कोर्स दिए गए हैं जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। इन कोर्सेज की पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। IBEF के एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में हेल्थ इंडस्ट्री 2020 के ख़त्म होने तक लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की होगी। भारत सरकार द्वारा चलाए गए आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, देश में लगातार बढ़ रही हॉस्पिटल्स की संख्या, नर्सिंग होम्स की संख्या, प्राइमरी हेल्थ केयर की संख्या, हर रोज बढ़ रही नई नई बीमारियां, हेल्थ के प्रति बढ़ रही नई जागरूकता की वजह से हर साल लाखों रोजगार इस क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं। हमारे देश में हेल्थ केयर इंडस्ट्री लगभग 20% की दर से लगातार बढ़ रही है। तो जो हमारे देश के युवा हेल्थ सेक्टर में अपना रोजगार पैदा करना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वे निश्चिंत हो जाएं। इस सेक्टर में उनका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक लगभग 35 लाख लोग हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक लगभग 90 लाख लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे होंगे। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में हर साल लगभग 8 लाख नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। दोस्तों, भारत सरकार इस नई शिक्षा नीति में स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कोर्स लेकर आई है जिन्हें करके आप बहुत ही कम अवधि में हेल्थ सेक्टर के अंदर
अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं या एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी कोर्सेज को हम आपको आने वाले आगे वीडियोस के अंदर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ऐसे कितने कोर्स हैं जो हेल्थ सेक्टर के अंदर भारत सरकार द्वारा नए शुरू किए गए हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी आप हमारी इस वीडियो में आपके सामने एक स्लाइड है जिसके अंदर इन कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये NSQF लेवल के बहुत सारे हेल्थ सेक्टर के कोर्स अब नए शुरू किए गए हैं, जैसे असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। यह कोर्स NSQF लेवल 4 का कोर्स है और मात्र 700 घंटे का यह कोर्स है। दोस्तों, इसके अलावा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, यह NSQF लेवल 4 1200 घंटे का कोर्स है। दोस्तों, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं वैसे ही ब्लड बैंक में काम करने के लिए ब्लड बैंक टेक्नीशियन के नाम से भी एक नया कोर्स भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, कार्डियक केयर टेक्नीशियन, ये भी एक नया कोर्स भारत सरकार द्वारा हेल्थ सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है। डेंटल असिस्टेंट, जैसे डेंटल के डॉक्टर होते हैं तो उनके हॉस्पिटल में उनके पास एज ए असिस्टेंट काम करने के लिए आप डेंटल असिस्टेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग डायबिटिक के मरीज हैं, तो डायबिटिक एडुकेटर, उनको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी देना, उसको डायबिटीज़ को वो कैसे कंट्रोल रख सकते हैं उसके बारे में उनको बताना, तो डायबिटिक एडुकेटर के नाम से एक नया कोर्स इसमें शुरू किया गया है। आजकल लोग अपने खान पान को लेके बड़े चिंतित रहते हैं, तो खान पान में उनको कब किस समय क्या डाइट लेनी चाहिए, डाइटिशियन आजकल हमारे देश में बहुत अधिक संख्या में बढ़ रहा है इसका व्यापार भी। लेकिन इसके अंदर एक छोटा कोर्स डाइट असिस्टेंट का, जो कि मात्र 4 महीने का कोर्स है, 480 घंटे का, ये भी एक इसके अंदर शुरू किया गया है। डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके अलावा आजकल आप समझते हैं कि हर हॉस्पिटल के अंदर एक इमरजेंसी वार्ड होता है, तो इसके अंदर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के 2 कोर्स शुरू किए गए हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एडवांस और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बेसिक। दोस्तों, बहुत सारे हमारे सर्वे हेल्थ के गाँव के अंदर, घरों के अंदर जाके हमारे हेल्थ वर्कर करते हैं। जैसे पहले आपने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का नाम सुना होगा, उसी तरह एक कम ड्यूरेशन का मात्र 4 महीने का कोर्स भारत सरकार ने शुरू किया है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के नाम से, जिसमें आप घरों में जाकर जैसे बच्चों को वैक्सीन देना, इस तरह की सारी चीज़ें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर करेंगे। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जैसे हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ होता है, तो एज ए असिस्टेंट नर्सिंग का काम जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हमारे करते हैं। ये मात्र 3 महीने का कोर्स है और 420 घंटे का ये कोर्स है सिर्फ। हिस्टो टेक्नीशियन, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है इसके अंदर, लेकिन इसकी थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा है, लेकिन इसका स्कोप भी बहुत अधिक है। दोस्तों, होम हेल्थ एड, आज होम हेल्थ एड के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जापान ने भारत सरकार से 2 लाख होम हेल्थ केयर वर्कर की डिमांड की है। यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको जापान जाने का वीज़ा, अगर आप साथ में जापानीज़ लैंग्वेज भी सीख लेते हैं तो आपको जापान जाने का वीज़ा भारत सरकार द्वारा 1 मिनट में मिल जाएगा और ऑनलाइन ही आपको कंपनीज के जरिए जॉब भी मिल जाएगी होम हेल्थ केयर में, क्योंकि जापान के अंदर वहाँ की जो आबादी है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग ओल्ड एज हैं और वो ओल्ड एज लोग अलग रहते हैं और उनको अपने घर पे होम हेल्थ केयर असिस्टेंट की आवश्यकता रहती है जो घर पे उनकी सेवा कर सकें। तो इसमें वो लोग 2 लाख रुपए महीना तक की सैलरी जापानीज़ ने ऑफर की है इंडियन युवा को। दोस्तों, मेडिकल रिकॉर्ड एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें आपको हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करना होता है। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है और हर हॉस्पिटल, हर नर्सिंग होम में इस कोर्स की बहुत बड़ी संख्या के अंदर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। दोस्तों, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। ये हर शहर के अंदर, हर गांव में आजकल मेडिकल लेबोरेटरीज खुली हुई हैं। तो ये 2000 घंटे का, लगभग 1.5 साल का ये कोर्स है जो आप नई टेक्निक के अंदर मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स आप
कर सकते हैं जो नई एजुकेशन नीति आई है उसके अंदर। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ऑपरेशन जब कोई डॉक्टर करता है तो उसको अपने साथ कुछ असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, तो ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स भी बहुत अधिक डिमांडेबल है, बहुत अधिक मांग इस कोर्स की रहती है। फार्मेसी असिस्टेंट, ये एक बहुत बढ़िया कोर्स है, मात्र 3 महीने का कोर्स। आज हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या में मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। हर मेडिकल स्टोर पे 2 या 3 मेडिकल असिस्टेंट भी काम करते हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। ये कोर्स उनके लिए है जो हमारे युवा साथी मेडिकल स्टोर्स के ऊपर एज ए असिस्टेंट काम कर रहे हैं, तो वो फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स करके अपना कैरियर फार्मेसी असिस्टेंट के रूप में बना सकते हैं। दोस्तों, फ्लेबेटोमी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, जैसे हर हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे काम करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कोर्स के अंदर। ये भी बहुत डिमांड वाला कोर्स है। आजकल आप बहुत सारा देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को बोलने में तुतलापन होता है। स्पीच ऑडियो थेरेपी असिस्टेंट का कोर्स भी एक नया भारत सरकार ने शुरू किया है, जिसको करके हमारे युवा जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास एज ए असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन, आप जानते ही हैं कि हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में आज एक्सरे की मशीन्स लगी होती हैं, तो वहाँ आप एज ए एक्सरे टेक्नीशियन भी का कोर्स करके उसमें भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको मैं बताऊं मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नीशियन। आजकल आप देखते होंगे कि मेडिकल लाइन के अंदर नए नए इक्विपमेंट हर रोज़ आ रहे हैं, तो उन सारे इक्विपमेंट्स की आपको जानकारी हो, उनको कैसे मेंटेन करना है, उन इक्विपमेंट्स की कब कब सर्विस करवानी है, तो वो सारी जानकारी के लिए भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स की भी लगभग हर हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छी डिमांड है। उसके अलावा हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर, आपने देखा होगा जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि हर हॉस्पिटल के अंदर जाते ही हमें एक अटेंडेंट, हॉस्पिटल के अंदर एक रिसेप्शन के ऊपर एक बैठे व्यक्ति हमें अटेंड करते हैं। तो ये जॉब रोल हमें ये बताता है कि हमें अपने पेशेंट्स के साथ या पेशेंट्स के अटेंडेंट के साथ कैसे हमें पेश आना है, कैसे हमें उनके साथ बिहेव करना है। इसके अलावा इसके अंदर प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रा, यह एक बहुत अच्छा कोर्स है। जब से भारत सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की है, अभी अभी लेटेस्ट भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें 2 लाख वैकेंसियाँ 15,000 रुपये महीने की जॉब पे भारत सरकार निकालने जा रही है, जिसमें हर कैंडिडेट को 15,000 रुपये महीना मिलेगा। और आप जानते हैं ये प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र कोर्स मात्र 1 महीने का कोर्स है और इसके लिए एलिजिबिलिटी भी सिर्फ +2 है। आप देखिए, अगर हमारा कोई +2 पास बच्चा सिर्फ 1 महीने का ये कोर्स कर लेता है तो वो 15,000 रुपये महीने की सैलरी प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र का कोर्स करके पा सकता है। दोस्तों, योगा के बारे में आपने सुना होगा, आज योगा की मांग बहुत अधिक बढ़ रही है। हरियाणा के अंदर भी हमारे योगशालाएं खोली जा रही हैं। योगा थेरेपी असिस्टेंट, ये कोर्स भी बहुत अधिक डिमांड के अंदर आ रहा है। भारत सरकार द्वारा ये कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है हेल्थ सेक्टर के अंदर। पंचकर्मा टेक्नीशियन, इसके अलावा दोस्तों अभी एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस के नाम से भी एक नया कोर्स शुरू किया गया है। ये मैंने आपको हेल्थ सेक्टर के उन सारे कोर्सेज़ के बारे में बताया है जो कोर्सेज़ 1 महीने से लेके 2 साल के बीच बीच की ड्यूरेशन के अंदर आते हैं। यदि आप इससे आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इसी लाइन के अंदर आगे बैचलर डिग्रीज़, मास्टर डिग्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसके अंदर 10+2 साइंस साइड की एलिजिबिलिटी है। अदरवाइज़ इसमें कुछ कोर्सेज़ मात्र 8th पास बच्चा भी कर सकता है, कुछ कोर्सेज़ इसमें 10th पास बच्चा भी कर सकता है, कुछ किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने +2 की है तो वो बच्चे भी मात्र 1 महीने से लेके 2 साल के बीच का कोई भी कोर्स
कंप्लीट करके अपने आत्मनिर्भर बन सकता है, रोजगार के काबिल बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि 8 लाख वैकेंसियां इस समय हर साल हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में नई पैदा हो रही हैं। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम आपको इन कोर्सेज़ की डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारा ये प्रयास है कि कैरियर से जुड़ी हर जानकारी हम हमारे देश के युवाओं तक पहुंचाएं, ताकि उनको कैरियर काउंसलिंग के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। आज बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश में कि सही कोर्स की जानकारी हमारे देश के युवाओं को मिल सके। दोस्तों, हमारे इस प्रयास के लिए हमें आपकी सराहना की आवश्यकता है, और आपकी सराहना हमें एक ही माध्यम से मिल सकती है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी द्वारा दी जाने वाली हर जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।